हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स सेट ए का सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। देखो, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन अपना क्या है कि एक्सप्रेस एक्स माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू थ्री एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो भी दे रखा है अपने पास एक्स माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू थ्री, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या करना है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड हेंस फाइंड इट्स रूट्स, उसके बाद इसके रूट्स फाइंड करना है। ठीक है। यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अगर आप यहाँ से आगे देखोगे, आगे क्या है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए का भी वैल्यू चाहिए, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस व्हेन एक्सप्रेस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब बोल रखा है सबसे पहले तो इसका क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, और इसका अपने को रूट्स फाइंड करना है। ठीक है। सेकंड में क्या करना है कि इसमें हमको x प्लस वन बाय एक्स में इक्वल टू ए में इक्वल टू ए है, इसमें ए का वैल्यू चाहिए कि ए का वैल्यू क्या होगा, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। तो पहले नंबर हम लोग वन बाय वन करते हैं, पहले फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बाद इसके सेकंड पोर्शन को हम लोग देखेंगे। देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं कंप्लीट। ठीक है। देखो क्या दे रखा है, एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू थ्री को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना। किस फॉर्म कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अच्छे से देखना ध्यान से। ठीक है ना। देखो, क्या रही है, हाँ हाँ, अच्छे से देखना। तो क्या करना है कि यहाँ पर देखते हैं कि एक्स माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू कितना है, थ्री है। क्लियर। अब बताओ, यहाँ पर एक्स के डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो वन है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स इधर बनेगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। अब देखो, ये जो एक्स है ना, ये डिनोमिनेटर में है तो ये राइट साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स। क्लियर। अब बताओ यहाँ से क्या बन जाएगा, अब मैं सभी को एक साइड लाता हूँ, यानी कि लेफ्ट साइड कर लाता हूँ। ठीक है ना। यानी कि हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो थ्री एक्स क्या है, थ्री एक्स ये वाला प्लस में है तो लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस का थ्री एक्स और माइनस का वन इक्वल टू जीरो। अब अपने को क्या करना है, इसका रूट्स फाइंड करना है। तो आपको पता होगा, इधर मैं बता रहा हूँ, आपको पता होगा कि अगर मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, तो इसका जो रूट होता है, यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइड बाय क्या होता है, टू ए होता है। क्लियर। हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो यहाँ से बताओ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू, एक मिनट में क्या करता हूँ सबसे पहले, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू फाइंड करता हूँ। बताओ ए इक्वल टू कितना हो गया, तो वन। ए बोलो तो एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे आप अच्छे से देखो, देखोगे तो जो ए एक्स के साथ मल्टीपल है इसको ए बोलते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, कुछ भी नहीं है, मतलब वन है, मतलब वन है, इसलिए ए का वैल्यू वन होगा। क्लियर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्स के साथ जो मल्टीपल में है वो होता है बी। यहाँ बताओ एक्स साथ में कौन है, माइनस का थ्री, यानी कि बी इक्वल टू माइनस थ्री, और सी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा अपना माइनस वन। हम लोग ये सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ठीक है ना। यानी कि बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का थ्री और सी इक्वल टू माइनस वन। अब हम लोग को चाहिए रूट्स चाहिए। ठीक है ना, रूट्स। रूट्स के लिए अपन लोग क्या करेंगे ना, एक्स इक्वल टू, ठीक है, माइनस का बी बोलो तो माइनस और माइनस का थ्री, बी का वैल्यू माइनस थ्री होता है, यहाँ से देखो माइनस बी ऑलरेडी है, फिर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू वन इंटू सी का वैल्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय क्या होता है, टू ए होता है, क्या होता है, टू ए होता है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री और प्लस थ्री, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस का थ्री, यानी कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा थ्री प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर, यहाँ पे देखो थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, और माइनस वन माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस का फोर, होल डिवाइड बाई कितना होगा, टू इंटू ए का वैल्यू वन। क्लियर। यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू थ्री प्लस माइनस अंडर रूट थर्टीन बाई टू, यानी कि एक्स इक्वल टू दो वैल्यू होगा, एक तो एक्स इक्वल टू वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू होगा थ्री
प्लस √13 डिवाइड बाई 2, और दूसरा होगा x = 3 - √13/2, यानी कि x का ये दोनों वैल्यू होगा। ठीक है ना। अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन पे बात करेंगे। अब देखोगे सेकंड पोर्शन क्या आएगा इसका। ठीक है ना। इसका जो सेकंड पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है कि x + 1/x = a है। इसमें अपने को a का वैल्यू चाहिए, जिसके लिए क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए अपना, रियल रूट्स होना चाहिए, रियल एंड इक्वल रूट्स होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है ना, इसको इरेज करता हूँ, ये कंप्लीट आपको आ गया होगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग सेकंड पोर्शन पे। ठीक है ना, कहाँ पे आते हैं हम लोग, सेकंड पोर्शन पे। ठीक है ना। देखो सेकंड पोर्शन में क्या दे रखा है, आप अच्छे से देखोगे। हाँ, देखो सेकंड पोर्शन में अपने को दे रखा है कि x + 1/x = a है। तो बोल रखा है a = what, सो इट हैज रियल एंड इक्वल रूट, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स बोल रखा है। एक्स का ए का वैल्यू क्या होगा इसमें, कि इस इक्वेशन का क्या होगा, रियल और इक्वल रूट होगा। तो हम लोग जानते हैं, इधर मैं पोर्शन लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कि अगर मान लो ax² प्लस bx + c = 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रियल और इक्वल रूट होगा कब, जब d = 0 होगा। तो रूट्स क्या होगा, जब d = 0 होगा तो रूट्स होगा रियल एंड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। और डी का मतलब होता है b² - 4ac। तो कुल मिला के सबसे पहले मैं इस वाले टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसका डी फाइंड करूंगा, यानी कि b² - 4ac, और उसको क्या कर दूंगा, 0। जैसे ही 0 होगा तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाएगा। क्लियर। तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, सेम चीजें कुछ भी है नीचे तो 1 होगा। एलसीएम, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। ठीक है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा x, फिर आएगा x × x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस का 1 = a। फिर देखो x² + 1 = ax। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला x जो है ना, ये डिनोमिनेटर में है, इस साइड आके नोमिनेटर की मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं सभी को एक साइड करता हूँ, हो जाएगा x² माइनस का ax प्लस का 1 = 0। अब बताओ यहाँ से अगर हम लोग इसको कंपेयर करूँ ax² प्लस bx + c = 0। यहाँ पे मैंने इस ए बी सी को कैपिटल लिया हूँ। क्यों लिया हूँ कैपिटल, क्योंकि आप देखोगे एक स्मॉल ए पहले से यहाँ पे अवेलेबल है। अगर यहाँ भी स्मॉल ए ले लूंगा, क्या हुआ, दोनों मैच कर जाएगा, फिर अपना क्या हो जाएगा, वो मिस्टेक्स हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल ए बी सी ले लिया हूँ। ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो क्या होता है, फोर फोर रियल एंड इक्वल रूट, फोर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है बताओ, d = 0, यानी कि b² - 4ac = 0। अच्छा बताओ, इसको कंपेयर करें तो b के जगह पे कितना होगा यहाँ से बताओ, तो -a, यानी कि -a का स्क्वायर, -a², ठीक है ना, -a² - 4, तो एज इट इज रहेगा, इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 1 = 0, यानी कि a² - 4 = 0। तो यहाँ से क्या होगा, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि a² अपने जगह पर खुश रहेगा, -2a² = 0। इसको मैं देखो, इसको अगर आप देखोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a² - b², उसको लिखते हैं अपन लोग a - b। ठीक है, इंटू a + b = 0, यानी कि a कितना आएगा, a - 2 = 0, और a + 2 = 0, यानी कि एक तो 2 आएगा और a = -2, यानी कि यहाँ पे a का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा +2, दूसरा आएगा -2। आप लोग समझ रहा, जिसके लिए क्या होगा, इसका वैल्यू आ, इसका वैल्यू क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। इसका रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मूव करते हैं। ठीक है ना, देखता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो क्या है, 32 आपका क्लियर हो गया, 5 मार्क्स का, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब देखो 32 का बी भी है। ठीक है ना, बी यानी कि इसके और में होगा, हाँ और में है, या तो फर्स्ट कर लो या तो फिर और करके बी कर लो। ठीक है ना। अब देखो बी क्या दे रखा है,
बी अगर आप देखोगे अच्छे से तो बी दे रखा है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, देखो, है ना। देखो, बी दे रखा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न इन दिस इन विच अ स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट्स यूनिट स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये छोटा वाला स्क्वायर जो है ना, ये यूनिट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब रखा है ना, यूनिट स्क्वायर ऑफ साइड वन यूनिट, जिसका साइड क्या होगा, वन यूनिट होगा, ठीक है ना। यूनिट स्क्वायर होगा जिसका, यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसका एरिया वन होना चाहिए, तो एरिया वन ही होगा, क्यों, क्योंकि साइड वन है। तो और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी कि यूनिट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब वो रखा, इफ द सम ऑफ नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन nth फिगर एंड n प्लस टू फिगर इज 229। देखो क्या बोल रखा है कि पहला स्क्वायर में इससे जाएगा, एक ही होगा। दूसरा स्क्वायर में कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर, यानी कि ये फोर है। देखो, एक दो तीन चार, यानी कि फोर है, यानी कि इसका मतलब हो गया, ये हो गया अपने वन स्क्वायर, ये हो गया टू स्क्वायर। और इसमें देखो कितना हो गया, इसको देखना यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखो एक है, यानी कि वन का स्क्वायर। इसमें देखो कितना है, एक दो तीन, ये चार, ठीक है ना, यानी कि टू का स्क्वायर। इसमें देखो कितना है, तीन है, तीन का स्क्वायर, यानी कि एक दो तीन चार पाँच छ, छ सात आठ नौ, यानी कि ये जो होगा ये होगा बेसिकली थ्री का स्क्वायर। आ रहा समझ में ना। यानी कि फर्स्ट होगा वन स्क्वायर, सेकेंड होगा टू स्क्वायर, थर्ड होगा थ्री स्क्वायर। इसी प्रकार बोल रखा nth, तो nth जो फिगर होगा ना वो होगा एन स्क्वायर, ठीक है ना। उसका एरिया क्या होगा, एन स्क्वायर होगा, मतलब उसमें टोटल यूनिट कितना होगा, हाँ एरिया एन स्क्वायर होगा। और एन प्लस टू फिगर जो होगा उसका होगा एन प्लस टू स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ तो कोई डाउट। अब बोल रखा है, इफ द सम ऑफ नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन nth फिगर एंड n प्लस टू फिगर इज 229। बोल रखा है कि इन दोनों को, मतलब nth फिगर का और n प्लस टू फिगर का जो स्क्वायर होगा ना, सभी का सम कितना होगा, 229 होगा। बोल रखा वो n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, हम लोग इसको अच्छे से लिखते हैं, देखो। अब आते हैं हम लोग, तो एक सेकेंड, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग यहाँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो पहला फिगर क्या था अपना, फर्स्ट फिगर था। फर्स्ट फिगर में आ रहा था बी है, ये कितना नंबर बी है, ठीक है ना। बी देखो क्या था, फर्स्ट में था वन का स्क्वायर यानी कि वन, ठीक है। सेकेंड में था टू स्क्वायर यानी कि फोर। थर्ड में था थ्री स्क्वायर यानी कि नाइन। सिमिलरली जाएगा और nth में आएगा एन का स्क्वायर, यानी nth में आएगा एन स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर ही रहेगा। और एन प्लस टूथ में आएगा, एन प्लस टूथ में आएगा एन प्लस टू का स्क्वायर, मतलब ये एन प्लस टू का स्क्वायर रहेगा, क्लियर। अब बोल रखा है कि एन स्क्वायर और एन प्लस टूथ स्क्वायर दोनों का सम, मतलब सम ऑफ एन nth स्क्वायर, nth स्क्वायर एंड एन प्लस टूथ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, टू 290 था। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। किधर गया, एक सेकंड, 290 था, जस्ट सेकंड। हाँ कितना था, 229, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। 229 था, ठीक है। अब देखो 229 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब बताओ एन स्क्वायर क्या लिखूंगा, एन स्क्वायर, एन का मतलब होता है प्लस, और एन प्लस टू को लिखेंगे एन प्लस टू का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कितना, 290, क्लियर। 290 हो जाएगा। अब इसको लिखूंगा एन स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एन प्लस टू स्क्वायर को इसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे मैं ब्रेक करूंगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि कितना हो जाएगा, फोर एन इज इक्वल टू कितना, 290, क्लियर। अब मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कितना एन स्क्वायर, 2n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का 4 इज माइनस का 290 इक्वल टू जीरो। इधर प्लस में था, मैं लेफ्ट साइड लाके माइनस कर दिया। अब देखो सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, टू कॉमन दिख रहा है, या मैं पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना, 2n स्क्वायर प्लस का 4n माइनस का कितना हो जाएगा, देखो 290 में फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 286 इक्वल टू जीरो, क्लियर। अब देखो सभी में टू कॉमन है, तो मैं टू को कॉमन लेता हूँ, बचा कितना, एन स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का कितना हो जाएगा ये, 143 इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो अपना जो क्वेश्चन बन गया, अब यहाँ से देखना, जो अपना क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन यहाँ से बन गया है अपना, देखो
क्या, एन स्क्वायर, है ना, प्लस का 2n माइनस का 143 इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये वाला टू जो है ना, ये है इधर मल्टीप्लाई में, तो ये इस साइड आप क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और जीरो में हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो अपना जीरो ही होता है। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद आ रहा होगा, तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यानी कि एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस का कितना 143 है। तो ये देखो आपको अगर याद होगा 11 × 43, देखो सॉरी 11 × 13 अगर करोगे ना तो ये 143 आता है। देखो कैसे, 11 × 1 = 11, सॉरी 3 × 1 = 3, और थ्री का थ्री आ जाएगा, फिर देखो वन, और फिर आ जाएगा वन, देखो 3 4 1, ठीक है, 143। तो मैं इस एन को मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, एन स्क्वायर प्लस का 13n माइनस का 11n, ठीक है ना, माइनस 143 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो यहाँ से देखो बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन, इन दोनों में एन कॉमन है, तो बचे क्या n+13 माइनस का, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इन दोनों में 11 कॉमन होगा, तो बचेगा n+13 इज इक्वल टू जीरो। बताओ इन दोनों में फिर से कॉमन, तो n+13 इंटू क्या होगा n-11 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो अब बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, मतलब n+13 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा होगा n-11 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि n इज इक्वल टू होगा -13 और n इज इक्वल टू होगा 11। तो बताओ -13 पॉसिबल होगा क्या, नहीं। -13 क्यों नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि n जो है ना वो माइनस के फॉर्म होगा ही नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना, और माइनस में होगा ही नहीं, तो एन का वैल्यू क्या होगा 11। इसका राइट आंसर क्या होगा 11 होगा, एन का वैल्यू 11 होगा, 13 नहीं होगा। ओके, कुल मिलाकर ये समझ में आ गया। ओके, अब लिखते हैं, इसको मैं फिर से इरेज करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन में है अपना 33। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, इन दी गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है ना, सर्कमस्क्राइब द सर्कल विथ, क्या दे रखा है, हाँ, विथ सेंटर ओ, बोल रखा है कि in the given figure quadrilateral PQRS circumscribe the circle with center O, prove that the opposite side of quadrilateral PQRS subtend supplementary angle at O। देखो बोल रखा है, ये फिगर दे रखा है, और इसको बोल रखा है कौन सा है ये, सर्कमस्क्राइब, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब हो गया इसके अंदर एक सर्कल है जो कि ऑल साइड को क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। ओके, ऑल साइड को टच कर रहा है। क्लियर। और हमको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर सब्सटेंट सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इसके अपोजिट साइड जो होगा ना, मतलब ये वाला साइड होगा, एक सेकंड जनाब, ठीक है ना, देखो मतलब ये वाला साइड होगा पी क्यू, और आर एस, ये यहाँ पे मतलब ये वाला एंगल और ये एक एंगल बनेगा, और दूसरा एंगल इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये दूसरा एंगल बनेगा। ये दोनों एंगल होगा एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है दोनों का सम 180 होना चाहिए, दोनों का सम 180 होना चाहिए। और सिमिलरली, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो इस साइड से और इस साइड से भी दो एंगल बनेगा, जो कि ये एंगल और ये एंगल होगा, तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, जो कि क्या होता है, इनके दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोनों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक मान लो कि इसका इस एंगल और इस एंगल का सम, इन दोनों अपोजिट एंगल का सम अगर 180 आ गया, इन दोनों ऑटोमेटिक 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 होता है, इन दोनों का सम होगा 180, इन दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो अपने को कोई एक प्रूव कर देंगे और अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो तो मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, जस्ट सेकेंड, मैं इसको इधर देखता हूँ, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। देखो क्या बनाता हूँ यहाँ पे, सर्कल किधर गया, हाँ, देखो ये देखो एक सर्कल है ना, इधर बनाता हूँ, ठीक है, सर्कल है। अब देखो सर्कल है, इसके बोल रखा है इसमें कोई एक क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, है ना, ये कोई क्वाड्रिलेटरल मान लो, एक लाइन है, ठीक है ना, दूसरा लाइन इसका इधर मान लो, ठीक है ना, और तीसरा लाइन इसका कुछ इधर मान लो, है ना, और क्या मानना है आपको,
चौथा लाइन, फोर्थ लाइन कुछ इधर होगा, है ना। ये कोई क्या है, अपना एक सर्कल है और उसके अंदर, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पे रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो इसको रहा होगा तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या कर रहा है कि इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, मतलब इस वाले साइड को इस वाले को इससे ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ सर्कल से, और फिर इस सेंटर ऑफ सर्कल को सेकंड कॉर्नर से, फिर अगेन क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो इस वाले को इस एंगल से मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। फिर से सेंटर को इससे सेकंड से ज्वाइन करता हूँ, क्लियर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके साथ साथ मैं कुछ कंस्ट्रक्शन और कर रहा हूँ। कुछ कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूँ ना, इस सभी को मैं इस परपेंडिकुलर लाइन से ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि पड़ेगा, ठीक है ना। मैं कंस्ट्रक्शन वाले काम को मैं पहले कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर बाद में बाकी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब मैं फिर से देख रहा हूँ, इसका मैं नेमिंग कर लेता हूँ, नेमिंग में देख लेता हूँ क्या है नेमिंग, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिसमाइंड हो गया हूँ, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो क्या है, हाँ यहाँ पे है अपना, एक सेकेंड रुक जाना, हाँ देखो यहाँ पे है, एक सेकेंड, हाँ ये अपना होगा आर, फिर क्या होगा बताओ, यहाँ पे होगा क्यू, यहाँ पे होगा पी, और यहाँ पे होगा एस, और यहाँ पे होगा ये अपना ओ है, ये अपना ओ है। इसको मैं कहीं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ओ, क्लियर। ये है, और हमें प्रूव क्या करना है कि इसका क्या होगा, अपोजिट साइड जो होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेगा एंगल पे, ठीक है ना। एंगल पे क्या, सॉरी सेंटर पे, आ, ठीक है ना, सेंटर पे क्या फॉर्म करेगा, सप्लीमेंट्री एंगल। हम लोग ये करना है, ठीक है ना। एक सेकंड देना भाई, कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ, एक 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ देखना, तो 33 नंबर क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना। तो अपने को प्रूव करना है, ठीक है ना, अपोजिट अपोजिट साइड मेक्स, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल ये है ना, यही अपने को प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव आप लिख सकते हो, टू प्रूव। अपोजिट साइड का मतलब हो गया, कौन सा साइड होगा, मैं कोई एक साइड को करता हूँ, बाकी दोनों ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं एस आर और पी क्यू के बारे में सोचता हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक अभी छोड़ दो, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूँ नाउ, नाउ अब लिख रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं कि यहाँ देखना, अगर आप एक प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे सर्कल का, सिंपल सा प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मान लो कोई सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल है यहाँ पे, और कोई एक्सटर्नल पॉइंट से किधर गया, हाँ एक्सटर्नल पॉइंट से दो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और इसको हम लोग अगर ज्वाइन करते हैं ना इसको इससे, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होता है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर भी दोनों एंगल बराबर होता है। तो इसलिए क्या होगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, तो मैं यहाँ से इसको बोल सकता हूँ कि अगर मान लो कि ये वाला एंगल अगर अल्फा होगा, यहाँ पर अल्फा होगा, तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, ये भी अल्फा ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर अच्छे से देखोगे, अच्छे से आप देखोगे, तो ये एक टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल 90 बनेगा, यहाँ पे एंगल 90 बनेगा। जो ये लाइन ज्वाइन करेगा ना, ये इसको भी बाइसेक्ट करता है, और यहाँ भी बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये वाला एंगल अगर अल्फा होगा ना, तो यहाँ भी अल्फा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, कोई और चीज लेते हैं, ये एंगल अगर ये एंगल बीटा होगा, ये भी अपना बीटा ही होगा, सेम प्रोसेस, ठीक है ना। तो सिमिलरली क्या होगा, बीटा हो गया, मैं थर्ड कर लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ, ये एंगल अगर सिमिलरली ये अगर अपना गामा होगा, ये भी एंगल क्या होगा, अपना गामा होगा। रीजन तो सेम रीजन, जो रीजन यहाँ पे अप्लाई किया सेम रीजन यहाँ अप्लाई होगा, और सेम रीजन यहाँ पे होगा। थर्ड में कर रहा हूँ क्या, कि देखना यहाँ पे, अगर यहाँ पे एंगल ये एंगल अगर डेल्टा होगा, यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, डेल्टा ही होगा। इस चीज को अपन लोग चाहे तो स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहले क्या कर सकते हैं, इसके लिए कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, ठीक है ना, क्या लिख रहा हूँ, नाउ टू प्रूव यहाँ लिख दिए है ना, नाउ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि ज्वाइन
ज्वाइन ओ, ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, वेयर, ओ डी ये डी है, वेयर ए बी सी एंड डी आर क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, कॉन्टैक्ट। ये क्या है, जहां पर ए, ठीक है, बी सी और डी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। जहां पे मैंने ओ को, ओ तो ऑलरेडी आपको फिगर में दे रखा है, पी क्यू आर एस ऑलरेडी फिगर में दे रखा है, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ए बी सी डी इसको हमने किया, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ से दोनों एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, नाउ एट, एट सेंटर, सेंटर, एट सेंटर, सेंटर पे मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं अच्छे से अगर देखूं तो क्या दिखेगा अपने को कि देखो, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस बीटा प्लस, अच्छा यहाँ पे मैं एक और अल्फा कर लेता हूँ, प्लस का अल्फा, ठीक है ना, प्लस गामा, प्लस गामा प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा इक्वल टू 360। अच्छा 360 कैसे होगा, तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब कि जो 100% मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ जो पूरा पूरा एंगल बनता है ना, वो कंप्लीट एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। अब देखो, और यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ अपना, और पूरा पूरा मूव करके फिर से डेल्टा तक आ गया, मतलब पूरा पूरा मूव कर गया, मूव कर गया, मतलब एंगल बनेगा 360 डिग्री का, ठीक है। अब देखो मैं सभी को ऐड करता हूँ, देखो अल्फा प्लस अल्फा, टू अल्फा, यहाँ से होगा टू अल्फा, प्लस बीटा, टू बीटा, प्लस गामा, टू गामा, प्लस डेल्टा, टू डेल्टा, क्लियर, इक्वल टू कितना हो गया, 360, ठीक है ना। अब देखो यहाँ सभी में से कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, टू कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 360, है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 360/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 180, और अपने को 180 ही प्रूव करना था। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी भी एक को, अल्फा और बीटा को पेयरिंग कर देता हूँ, इसको मैं पेयरिंग करता हूँ, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि तुम भाई एक साथ रहो, अल्फा बीटा एक साथ, और गामा डेल्टा को एक साथ से ब्रैकेट यूज कर दिए, ठीक है। अब बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा यहाँ से ये बनेगा कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा देखोगे, ये कंबाइंड क्या होता है, आप यहाँ फिगर में देखो, अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल, क्या लिखेंगे, एंगल एस ओ आर, इसको लिख सकते हैं ना, एंगल एस ओ आर, तो हम लोग यहीं पे यही चीज लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे इसको, एंगल एस ओ आर, प्लस का दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, देखो गामा प्लस डेल्टा है, गामा प्लस डेल्टा है, देखो तो गामा प्लस डेल्टा को हम लोग लिख सकते हैं एंगल, क्या लिखेंगे, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वही चीज लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे, कि एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों एंगल का सम 180 है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होगा, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस, कि यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि नाउ एंगल एस ओ आर एंड, क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू आर क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब हम लोग बात करेंगे हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव हो गया, और हम लोग लिख सकते हैं कि एंड, एंड एंगल एस ओ आर एंड एंगल, दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना पी ओ क्यू, पी ओ क्यू फॉर्म्ड, क्या लिखते हैं, फॉर्म्ड बाय अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ
क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल कौन सा? एस आर क्यू पी पी, ठीक है ना? हेंस पी प्रूव्ड, क्या लिख सकते हैं? PROVED, प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था कि अपोजिट साइड, यही तो प्रूव करना, आप यहाँ देखो क्या प्रूव करना था कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेक सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ से हमने बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल होगा, और यहाँ मैंने बता दिया कि SOR और POQ, देखो SOR मतलब इस साइड से बना है ना, इस साइड से, और दूसरा दे रखा है क्या? POQ। तो POQ तो इस साइड से बना है, ये अपोजिट साइड से बना है, और दोनों का सम क्या है? 180। तो क्या होगा ये? सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव हो गया कि सप्लीमेंट्री एंगल होगा। क्लियर? अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर होगा अपना 33। ठीक है ना? सॉरी, 33 हो गया, 34 देख लो। 34 क्या है कि देखो, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, सेंटर ABC and D, four quadrant each touching टू ऑफ द रिमेनिंग थ्री। बोर्ड का सभी एक दूसरे को टच कर रहा है, बाकी एक दूसरे को टच कर रहा है। ड्रॉन इन साइड द स्क्वायर ABCD एज सोन इन द फिगर। इफ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD। बोर्ड का ABCD का साइड क्या होगा? एंड ऑल्सो द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। बोर्ड का इसके साथ साथ शेडेड रीजन का क्या फाइंड करने के लिए? पेरीमीटर भी फाइंड करने के लिए बोल रखा है। ठीक है ना? इतनी चीजें हैं। ठीक है? अब देखो यहाँ पे किधर गया, हाँ, यहाँ पे है। तो हमको समझ में आ गया क्या? पहला नंबर ABCD एक क्या है? क्वाडी सॉरी, ABCD एक क्या है? स्क्वायर है। ठीक है ना? पहले मैं यहाँ पे ABCD एक स्क्वायर बना लेता हूँ, कहाँ गया? है ना? स्क्वायर ABCD में बनाता हूँ। ओके, देखो देखो कहाँ गया, हाँ, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे एक ABCD स्क्वायर है। क्लियर? अब देखो उसके बाद बोल रखा है कि इसमें बोल रखा ABCD इज स्क्वायर विथ सेंटर ABCD, फोर क्वाड्रेंट टचिंग इच टचिंग टू, क्या बोल रखा है? इच टचिंग टू ऑफ द रिमेनिंग थ्री। ठीक है ना? टू ऑफ द रिमेनिंग थ्री बोल रखा है, प्रत्येक जो है बाकी तीन को टच कर रहा है। ठीक है ना? अब देखो कैसे टच करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका मतलब सिंपली ये बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर होगा ना, इसके ठीक, देखो इसके ठीक बीच से क्या बन रहा है? एक, यहाँ से देखो, यहाँ से एक बन रहा है इस तरह से, और दूसरा यहाँ से इसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है? यहाँ से ब्रेक कर रहा है। क्लियर? और बोल रखा है यहाँ से ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा उसके बाद क्या बोल रखा है? अब देखो यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है। ठीक है ना? एक सर्कुलर एरिया बन रहा है कुछ इस तरह से। आप देखो, रुक जाओ एक सेकंड में बताता हूँ। ठीक है? कुछ इस तरह से यहाँ पर देखो, हाँ, इस तरह से एक सर्कुलर पैटर्न बन रहा है। देखो इस तरह से सर्कुलर पैटर्न बन रहा है। एक सेकंड, ये नहीं बना, ठीक है ना? जस्ट अ सेकेंड वेट करना। मतलब ये समझ लो सर्कुलर पैटर्न है। ठीक है? इस तरह से बन रहा है। ठीक है? जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है? देखो फिगर में जो दिख रहा है, सेम पैटर्न जो ये फिगर में दिख रहा है, वही वाला। ठीक है ना? ये वाला इस तरह से। और इसका बोल रखा है ये वाला एरिया शेडेड है। ठीक है ना? शेडेड रीजन कौन सा है? ये वाला एरिया क्या है? ये वाला एरिया शेडेड है। ठीक है ना? और इस एरिया का, इसका इस एरिया का जो इसका एरिया दे रखा है, शेडेड रीजन का एरिया, वो दे रखा है कितना? 42। ये एरिया कितना दे रखा है? कहाँ गया, हाँ, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना दे रखा है। ठीक है ना? अब देखो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ABCD कहाँ है? ए अपना यहाँ पे होगा, है ना? बी यहाँ है, सी और डी। अब देखो फिर से क्या बोल रखा है? ABCD इज अ स्क्वायर विथ सेंटर ABC and D, four quadrants each touching two of the remaining three are drawn inside the square this। ठीक है ना? एज सोन इन द फिगर। ठीक है? जो कि फिगर में दे रखा है। ठीक है ना? इफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोर्ड का शेडेड रीजन का एरिया कितना है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या गया, हाँ, फाइंड द साइड ऑफ फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब ये बिगर जो साइड
बिगर स्क्वायर है ना, इसका साइड क्या होगा, ये अपने को पूछा है, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन दे रखा है अपने को, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप लोग मूव करते हैं, ठीक है, देखो, है ना, किधर गया, हाँ, देखो यहाँ पे मूव करते हैं। इसका एरिया कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर है, बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x यूनिट। 2x यूनिट है, 2x इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अगर 2x पूरा लूंगा ये हाफ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, हाफ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्लियर। अब देखो हाफ x हो जाएगा, अब सुनना, तो x हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे सर्कल का एरिया, सॉरी पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर रहा हूँ, रुक जाओ, लिख रहा हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर ए बी सी डी माइनस, ठीक है ना, 4 टाइम्स, ठीक है ना, या 4 टाइम्स, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, सेक्टर। देखो कैसे, एक बार अच्छे से समझना, ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है ना। वो क्या मैं बोल रहा हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ कि ये शेडेड रीजन का जो ये एरिया हुआ ना, इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो ए बी सी डी ये पूरा पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा पूरा है, ठीक है, ये पूरा पूरा है, मैं पूरा एरिया फाइंड कर लेता हूँ, उसमें से ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया को घटा देता हूँ, तो मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा, मतलब ये पूरा पूरा एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो उसमें से मैंने 4 टाइम्स मतलब 1 2 3 4, 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब किसी एक का सेक्टर को 4 से गुना कर देंगे, तो बचेगा शेडेड रीजन, ठीक है ना। अब बताओ इसको मैं क्या लिखूंगा, अच्छे से समझ में आ गया। अब बताओ, तो एरिया ऑफ साइड रीजन कितना है, 42, इजकल टू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 2x का होल स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ पर एंगल कितना होता है बताओ, 90 डिग्री, है ना, यानी कि थीटा/360, यानी कि 90/360 इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई और आर का वैल्यू होता है एक्स, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 94 जा 360, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ सोचेगा 42 इज इक्वल टू, यहाँ बताओ 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर, कितना, पाई एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ तक हो गया, अब दोनों में कुछ कॉमन है, तो कॉमन है अपने पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू 4 - 22/7 इज इक्वल टू 42, तो यहाँ से बताओ एक्स स्क्वायर इंटू, दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना, 7, तो 7 4 जा 28 माइनस का 22 इज इक्वल टू 42, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू कितना, 6/7 इज इक्वल टू 42 आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। बताओ यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 42 इंटू, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, ठीक है ना, हाँ, 42 इंटू कितना, 7/6, जो किधर है डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 6 टाइम्स, यहाँ से बताओ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी 7 टाइम्स, 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 7 होगा, एक्स इक्वल टू 7, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो अपने को बोल रखा है कि इसकी साइड क्या होगी, तो इसकी साइड क्या होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइड ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू 2x इक्वल टू 7 × 7, सॉरी 2 × 7 इक्वल टू 14 यूनिट, क्या होगा, 14 यूनिट होगा, ठीक है ना। यही पूछा है क्या, और कुछ पूछा है, मैं एक सेकंड में देखता हूँ, ठीक है ना, यानी कि साइड अपना आ गया है, ठीक है, और कुछ तो नहीं दे रखा है। हाँ, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, देखो इसके साथ ही साथ बोल रखा है, एक तो पोर्शन कंप्लीट हो गया, दूसरा क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज पे दूसरा क्वेश्चन है अपना, देखो यहाँ पे
हम्म, कि इसका सैडल रीजन का क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर क्या होगा, तो आप अगर देखोगे ना अच्छे से ना, तो ये पूरा पूरा सर्कल बन रहा है, मतलब सर्कल का जो पेरीमीटर होगा ना, वही होगा इसका पेरीमीटर। कैसे होगा, तो आप ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, छोड़ो सर्कल छोड़ दो। मैं क्या कर रहा हूँ ना, अच्छे से ध्यान देना। मैं इसका सिर्फ इस वाले का, ठीक है, इसका मैं पेरीमीटर फाइंड करता हूँ, क्या हो जाएगा, ये लेंथ क्या होगा, θ/360 × 2 πr, मतलब कि सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब इस आर्क हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस का ये वाला आर्क, प्लस का ये आर्क, प्लस का ये आर्क, यानी कि 4 टाइम्स दिस आर्क, है ना, लेंथ 4 टाइम्स आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, और प्लस का दिस डिस्टेंस, प्लस दिस डिस्टेंस, प्लस का दिस डिस्टेंस, आ रहा है ना, प्लस का दिस डिस्टेंस, प्लस का दिस डिस्टेंस, प्लस दिस डिस्टेंस, प्लस दिस डिस्टेंस, मतलब सबको ऐड करेंगे, तो कुल मिला के मैं अगर बात करूं यहाँ पे, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है ना, तो क्या लिखूंगा, देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, हाँ, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 4 × θ/360 इंटू 2 πr, जो कि इसके आर्क का होगा, आर्क का लेंथ सभी का, और प्लस का कितना होगा, प्लस का होगा कितना, 8 × 7, 8 × 7, अच्छा 8 × 7 क्यों होगा, क्योंकि ये देखो एक लेंथ है, 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, और प्रत्येक का, और ये है एक्स के इक्वल, तो एक्स कितना है 7, ठीक है ना, इसलिए 7 में लिख दिया, ठीक है। अब बताओ, 4 × थीटा का वैल्यू कितना, 90/360, इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, इंटू आर का वैल्यू 7, प्लस का 8, 8 7 जा कितना 56, क्लियर। ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 22 2 जा 44, प्लस का 56, दोनों को ऐड करेंगे तो आई थिंक 100 हो जाएगा, यानी कि 100 यूनिट, 100 यूनिट क्या होगा, तो लेंथ ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, 100 यूनिट होगा, क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 35 होगा, एक सेकेंड, हाँ नहीं सॉरी, 34 का बी भी है, ठीक है, 34 का बी भी है, ठीक है ना। तो 34 का बी देखो क्या दे रखा है, 34 का बी यहाँ पर दे रखा है कि अ रेक्टेंगल, क्या दे रखा है, अ रेक्टेंगल ए बी सी डी विथ डायगोनल 14 सेंटीमीटर, बोल रखा है कि एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, जिसका डायमीटर डायगोनल दे रखा है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला लेंथ 14 होगा और ये वाला लेंथ भी 14 होगा, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं। इन सब्सक्राइब अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एज सोन इन गिवन फिगर, इफ द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज एक्सप्रेस्ड एज A+B√3, अगर बोल रखा है इस शेडेड रीजन है, जो है शेडेड रीजन है, इस रीजन का एरिया को A+B√3 के फॉर्म अगर एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो बोल का फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए, किधर गया ओ ए, ओ हाँ, ओ ए, है ना, ओ ए बी किधर गया बी, हाँ ओ ए बी ओ, मतलब बोल रखा है ऑल्सो फाइंड, याद रखा, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर बोल रखा है मतलब ये वाला हो जाएगा इसका, ये वाला पेरीमीटर बोल रखा है, इसका पेरीमीटर ही बोल रखा है फाइंड करने के लिए, ठीक है, पहला A+B और ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये फिगर जो देखा है, फिगर में बना लेता हूँ यहाँ पे, देखो, तो फिगर क्या है अपना, हाँ ये आ गया। अब देखो इसके अंदर आएगा अपना एक रेक्टेंगल आएगा, ठीक है, यहाँ पे, है ना, ये रेक्टेंगल है, देखो बन गया, हाँ ठीक है। अब देखो ऐसा है कैसे, अब क्या बोल रखा है, इसके साथ ही साथ मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया, है ना, बस इतना ही है, और क्या क्या दे रखा है, और एक सेकेंड, ठीक है ना, हम्म, ये अपना सैडेड रीजन होगा, ये सैडेड रीजन होगा,
है ना। ये भी अपना सैडेड रीजन होगा, है ना। ये एंगल बोल रखा है, ये एंगल अपना है 60 डिग्री का, जो कि ओ पे बन रहा है। ये अपना है ए, बी, फिर सी और डी। इतनी इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। और बोल रखा है इस सैडेड रीजन का एरिया जो है वो ए प्लस रूट बी है, ठीक है। एरिया ऑफ सैडेड रीजन ए प्लस, ठीक है ना। तो अपने को इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो, देखना। हाँ, है ना। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, गिवन क्या है अपने पास, देखो, गिवन एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, ए प्लस रूट थ्री बी के फॉर्म में वो है। बोल रखा है ए एंड बी इज इक्वल टू वॉट, क्लियर। अब देखो एरिया ऑफ सैडेड रीजन होगा, वो होगा क्या, ये वाला एरिया होगा, क्लियर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहला मैं पूरा पूरा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेता हूँ। उस एक चीज और ध्यान देना कि जैसा फिगर सुनना, कहाँ गया, हाँ, देखो, जितना एरिया इसका होगा, ये वाला एरिया होगा, सेम एरिया ये भी होगा, क्योंकि यहाँ भी एंगल 60, यहाँ भी एंगल 60 बनेगा, ठीक है। चूंकि ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे ये अपोजिट सेम बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक एरिया फाइंड कर रहा हूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों का एरिया हो जाएगा, क्लियर। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इतने इन्फॉर्मेशन दे रखा, अच्छा इसका रेडियस, रेडियस तो दे नहीं रखा है, एक सेकंड में देखता हूँ। सॉरी, इसका डायगोनल दे रखा है 14, 14 दे रखा है क्या, हाँ 14, क्लियर, हाँ। आजा, एक सेकेंड, हाँ, देखो, इसका क्या गिवन है, इतना एंड, और क्या दे रखा है, डायगोनल, यानी कि, हाँ, यानी कि ए सी इज इक्वल टू कितना, 14 cm। ए सी इतना होगा तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 14/2, ये 14, ये डायगोनल होगा तो रेडियस का हाफ होगा। रेडियस पता चल गया। अब इस रीजन का मैं एरिया फाइंड कर रहा हूँ, एरिया क्या होगा, एरिया, एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही होगा ना। एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्लियर। अब देखो, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, सिंपल सा θ/360, क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अच्छा इसका एरिया क्या होगा, ये कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। तो मेन प्रॉब्लम है इसका एरिया फाइंड करने में। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर एंगल रखा है 60, तो मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ना, तो ये एंगल हो जाएगा 30, कितना, एक देखो, एक 60 है ना, तो दूसरा भी 60, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए बोले तो साइड, साइड का स्क्वायर, बस हो गया। ये फॉर्मूला यूज करो तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना, तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री है पूरा, तो 60 डिग्री, कितना होगा, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना, 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 इंटू 7 माइनस का √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ए मतलब क्या हो गया, इसका साइड होगा 7, मतलब 7 का स्क्वायर, क्लियर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना टाइम्स, 6 टाइम्स, ठीक है ना। एक 7 से एक 7 कैंसिल, क्लियर। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ इतना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो देखो, यानी कि ये हो जाएगा 3, सॉरी, 2 3 जा, ये 11 जा, यानी कि 11 7 जा 77/3, और माइनस का कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 √3/4, ये हो जाएगा। अच्छा सुनना, इतना ही नहीं है, इसके साथ ही और क्या दे रखा है, ये दे रखा मैंने एक पोर्शन का मैंने निकाला, एक पोर्शन का, ऐसा ऐसा दो है अपने पास, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है ना, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू कितना होगा, 77 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 144/3, और माइनस का इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 98/4 √3, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ए प्लस
√3b से बताओ यहाँ से a इजकल टू कितना होगा 144/3 हम लोग लिख सकते हैं ना। यहाँ पर लिख देंगे, देखना, यहाँ पर देखना, इधर देखो, तो a इजकल टू कितना होगा 144/3 और b इजकल टू कितना हो गया -98/4। इसको आप कैंसिल आउट करके यानी कि 49/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो गया और नहीं होगा, ठीक है ना। तो ए बी इसका आ गया, ए और बी का वैल्यू आ गया। अच्छा, इसके साथ ही साथ बोला है कि इसका, इस वाले का क्या फाइंड करने के लिए, क्या सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, क्या पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखना, मैं पेरीमीटर फाइंड करता हूँ, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ किसका, ओ ए बी ओ, ठीक है ना। इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करता हूँ ए बी, तो इक्वल टू होगा क्या, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी और +2r। क्यों, क्योंकि ये रेडियस होगा, ये भी तो ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या। तो लेंथ ऑफ आर क्या होता है, θ/360। देखो ये होगा 60 डिग्री, यहाँ जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये बनेगा 120 डिग्री का, कितना 120 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, थीटा, θ/360 मतलब क्या हो गया कि 120/360 इंटू 2πr प्लस का क्या होगा 2r। क्लियर, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम से, 12, 3 जा कैंसिल, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, इधर हो जाएगा डिवाइड बाय 3, इंटू आर का वैल्यू 7, R7 है ना, हाँ, प्लस का 2 इंटू 7। क्लियर, तो ये देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 22 2 जा 44/3 प्लस का 14, है ना। इसको हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे, वन, ये 44 रहेगा, प्लस का 14 3 जा क्या होगा 42, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, दोनों ऐड होके 4 2 6, फिर हो जाएगा 6, सॉरी 4 4 8, यानी कि 86/3 यूनिट होगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, ये होगा इसका पेरीमीटर होगा। क्लियर, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर अगर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया 5 पार्ट्स का, ठीक है। देखो मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ, नेक्स्ट अपना क्या है, जस्ट सेकेंड, किधर गया, हाँ, 35 नंबर क्वेश्चन देखना। 35 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, डाटा इज 525। देखो जो फॉलोइंग डाटा है उसका मीडियन कितना दे रखा है, 525 दे रखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 100, बोल रखा है इसी फ्रीक्वेंसी का एडिशन कितना है, 100 है, 100 है, ठीक है ना। बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, बोल रखा पी और क्यू क्या होगा, पी और क्यू क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले किधर गया, हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले इसको मैं अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, हाँ, हाँ चलो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो किधर गया, हाँ, हम्म, जो भी जरूरत पड़ेगा मैं थोड़ा सा लाइंस एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, जो भी जरूरत पड़ेगा हम लोग उसको करते रहेंगे, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग इसमें आ जाएगा। क्लियर, हाँ देखो यहाँ तक हो गया, ये वाला लाइन कितना बनेगा, एक, है ना, दो, फिर तीन, चार, पाँच, छः, सात, यहाँ देखो 8, 9, आई थिंक इसमें आ जाएगा अपने सारे मैटर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखता हूँ मैं किसमें पहले लिखता हूँ सारी चीज़ को, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ देखो
सबसे पहले मैं इसमें लिखता हूँ, क्लास दे रखा है, मैं क्लास लिख रहा हूँ, क्लियर गया। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, क्लास दे रखा है, फिर दे रखा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्लास कितना से कितना दे रखा है, 0 to 100, फिर 100 to 200, फिर देखो 200 to 300, फिर देखो 300 to 400, फिर देखो 400 to 500, है ना। फिर देखो 500 to 600, फिर देखो 600 to 700, फिर 700 to 800, 800 to 900, और 9 से 1000, 900 to 1000, है ना। इतने दे रखा है। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है इसका, 2p, फिर 9, फिर क्या दे रखा है, 12, फिर 17 एंड 20, 15, 9, Q, उसके बाद है लास्ट है 4। क्लियर। इतनी फ्रीक्वेंसीज की दे रखा है। अच्छा, इसका दे रखा है क्या, मीडियन इक्वल टू क्या गिवन है, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, क्या, हाँ। हाँ, देखो जो गिवन है अपने पास, गिवन है यहाँ पे, देखना, गिवन है मीडियन इक्वल टू 525, इतना दे रखा है, ठीक है ना। मीन मॉड मीडियन होता है ना, तो मीडियन दे रखा है कितना, मीडियन दे रखा है 525, इतना दे रखा है, ठीक है ना। इसमें बोल रखा पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके लिए क्या होता है, हमको सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके लिए अपने को फाइंड करना पड़ता है ना। आपको याद होगा, शायद आप पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को याद ये करना होता है, किधर है यार। हाँ, एक सेकेंड रुक जाना आप। देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए अपने को फाइंड करना पड़ता है, देखो टू तो टू ही रहेगा इसमें, ठीक है, टू तो टू ही रहेगा, अपनी जगह पे खुश रहेगा। हाँ, एक सेकेंड, टू तो टू ही रहेगा, और सेकेंड में क्या हो जाएगा बताओ, 2 + p, फिर क्या होगा थर्ड में, 2 + 9 कितना होगा, 11 + p, फिर क्या होगा बताओ, 11 + 12 कितना, 23 + p, फिर ऐड करेंगे तो 17 प्लस ये क्या हो जाएगा, 40 + p, ठीक है ना। फिर कितना होगा बताओ, 60 + p, फिर क्या होगा, 75 प्लस का p, फिर क्या होगा, यहाँ देखो 75 + 9 कितना हो जाएगा, 84 + p, फिर क्या हो जाएगा, 84 + q, हो जाएगा 84 + p + q, यही ना, 84 + p प्लस का क्यूब, अब प्लस का 4 क्या हो जाएगा, 88 प्लस का p प्लस का q, ये लास्ट का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका आएगा। क्लियर। यहाँ तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें बोल रखा है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इसका दे रखा है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है इसका 100। क्लियर, इसका 100 दे रखा है। क्लियर, हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे, क्या हो जाएगा। हाँ, जस्ट अ सेकेंड वेट करना, है ना। हाँ, यहाँ तो हो गया ना। हाँ, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है 100, तो हम लोग बोलते हैं कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100, तो 100 कितना होगा, यानी कि 88, कहाँ गया, 88 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, क्योंकि इन सभी को ऐड करोगे ना, तो ये जो लास्ट में आया है ना, कहाँ गया भाई, एक सेकंड जाओ, हाँ, ये जो लास्ट में आया है ना, ये बेसिकली सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है इसका लास्ट, ठीक है ना। ये 100 हो जाएगा, तो 100 हो गया, तो हम यहाँ से पी प्लस क्यू का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू हो गया 100 माइनस का 88, 88 क्या होगा, P + Q इज इक्वल टू कितना, 12। तो एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, P + Q इज इक्वल टू 12। अच्छा, ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है वो 100 दे रखा है, तो उसी को आप लोग बोलते हैं एन, इसी को आप लोग बोलते हैं एन, क्या हो गया एन। तो अपने को n/2 भी फाइंड करना होता है, n/2, तो n/2 इज इक्वल टू होगा 100/2, यानी कि कैंसिल आउट होगा आ जाएगा 50।
अब देखो 50 कहाँ पे आएगा, देखो 40 और 40 प्लस, देखो इसका क्या आ जाएगा, 400 to 500 हमारा है 40 प्लस पी, लेकिन 40 प्लस पी और पी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो पी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो इसमें क्या अपना कितना आ रहा है, 50 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 40 प्लस 10 में 50 आने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। कहाँ तक में आएगा, 60 तक में आएगा, ठीक है, 60 तक में। तो 60 प्लस पी में क्या आएगा इसका, आप ये होगा, इसका क्या हो जाएगा, हाँ देखो, ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाना, ठीक है ना। हाँ तो यही चीज, तो यहाँ